देखिए, ये जिस तरह का जो एक नैरेटिव बना था और एक माहौल भी बना था, सही भी था, सिर्फ नैरेटिव नहीं था कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती है और पुलिस भी अब तो न्यूट्रल हो जानी चाहिए है, क्योंकि एक समय तक कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार है तो पुलिस जो है वो उनके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, काउंटिंग के बाद तो अब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो पुलिस को भी न्यूट्रल हो जाना और इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद अगर हिंसा हो रही है तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इससे ये पता चलता है कि अगर इतने इंतजामात नहीं किए गए होते तो क्या तस्वीर होती। और दूसरा जो हमने कल भी कहा था इस हिंसा की तस्वीर को देख करके कि ये बहुत रैंडम हिंसा है और हम लोग जानते हैं जो चुनाव कवर करते हैं ग्राउंड पर, जिन्होंने देखा हुआ है कि कितना तनाव होता है। खासतौर से नजदीकी मुकाबलों में जो न्यू टाउन की बात कर रहे हैं, राजारहाट में सिर्फ 300 कुछ वोट से फैसला हुआ है, उसमें भी पहले तृणमूल कांग्रेस का आदमी जीत गया, रिकाउंटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया। तो जितना तनाव होता है उस तनाव की बड़ी नेचुरल ये जो इसकी परिणति होती है कि एकदम से दोनों के वर्कर भिड़ जाते हैं। कई बार ये प्लान नहीं होता है बहुत टाइम। तो ये इसके पहले जो बंगाल में हिंसा होती थी वो बड़े प्लान्ड तरीके से होती थी, इंस्टीट्यूशनल तरीके से होती थी, ज्यादातर वन साइडेड होती थी। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस जब जीतने लगी तो उसके लोग करते थे, उसके पहले लेफ्ट के लोग करते थे। लोग आइडेंटिफाई किए गए रहते थे कि इन्होंने डिफाई किया है हमारे डिक्टेट को, इन्होंने हमारे खिलाफ वोट बहुत किया है। तस्वीरें देख रही हूँ, कुछ तस्वीरें तो मैं गांव से भी देख रही हूँ जहां पर महिलाएं और बच्चे तक जो है वो बहुत खुशियां मना रहे हैं कि चलो टीएमसी की सरकार गई, उनका झंडा गिरा रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, महुआ मोइत्रा ने पोस्ट की, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसे परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई। अब ये भी तस्वीर सामने आ रही है। खैर मेरे मन में तो सवाल ये भी आया कि अब जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि है, वहां पर लेनिन अभी भी जिंदा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, बंगाल की संदेश खाली में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और नासिर थाना क्षेत्र में जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी फोर्स तैनात की गई है और सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों ने फायरिंग भी की है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखाना इसलिए जरूरी है, उनका ये पोस्ट दिखाना इसलिए जरूरी है कि अभी तक विपक्ष के आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, सियासी घमासान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, पहचानना मुश्किल नहीं। क्या उन्हें बीजेपी के भाषा में घुसपैठी कहा जाए? और फिर आगे वो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार चोरी से बनाई गई। तो ये जो नया घुसपैठिए वाला वो जो नोशन खड़ा कर रहे हैं, ये घुसपैठ कैसे है? ये वोट चोरी वाली घुसपैठ है। अमिताभ जी, ये राहुल गांधी का टेम्पलेट है। राहुल गांधी जी क्या है कि ना वो डेटा समझते हैं, ना उन्हें कोई बताता है कि डेटा में एक्चुअली क्या रिजल्ट्स है। बंगाल में स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया था कि ममता बनर्जी ने ही मौका दिया है बीजेपी को पैर रखने के लिए बंगाल में। ये तो उनका ही स्टेटमेंट था, किसी और का तो था नहीं। बीजेपी ने तो उनको नहीं उकसाया था स्टेटमेंट देने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 50 सीटें हैं, 100 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का अगर वोट शेयर ऐड कर दें तो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। उसमें से 50 भाजपा जीती है और 50 टीएमसी जीती है। तो टेक्निकली तो 50 सीट कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी को हरवाया है और वो कह रहे हैं कि 100 सीटें वोट चोरी से हार गए वो। नंबर 1। नंबर 2, अगर यही बात है तो एसआईआर तो केरला में भी हुआ और तमिलनाडु में भी हुआ है। केरला में प्रचंड जीत है कांग्रेस पार्टी की, 102 सीटें 140 में से। और तमिलनाडु में भी एक नई पार्टी जीत करके आई है, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो अगर वोट चोरी हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 राज्यों में हुआ और 2 में नहीं हो सकता था। अगर इनको अपने आरोपों को सीरियसली लेना है तो इनको यूडीएफ और टीवीके को, यानी विजय और सतीशन या केसी वेणुगोपाल जो भी बने या जो भी बनता है, रमेश चन्नीथल्ला बनते, इनको मना कर देना चाहिए रिजल्ट एक्सेप्ट करने से, छोड़ देना चाहिए इनको। पर ये जो घुसपैठिए वाली बात हो रही है, जो अभी मैंने एक छोटा सा जिक्र अभी अजीत जी इसी चर्चा की शुरुआत में किया कि आज जो टीएमसी के दफ्तर जो बकौल टीएमसी की लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, हड़पे जा रहे हैं, उन्होंने किसके हड़प कर बैठे थे? वो तो कांग्रेस की हड़प कर बैठे थे। और अभी जो डेटा अमिताभ जी ने बताया वो डेटा तो यही बोलता है, कांग्रेस ने ही टीएमसी को जगह दी और टीएमसी ने बीजेपी को जगह दी, या यहाँ इंडी अलायंस में भी कोई एक रूपता नहीं है?
नहीं, वो तो नहीं ही है। ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस में थी ही नहीं, 2024 के चुनाव में तो नहीं थी, वो अकेले लड़ी थी और कांग्रेस ने अकेले अलग चुनाव लड़ा था। वो तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद, नतीजों के बाद एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट के अंदर ही वो एकता दिखती है, बाकी जगह वो एकता नहीं दिखती। और नैरेटिव के स्तर पर भी जो अभी कहा अमिताभ जी ने, राहुल गांधी ने ये नैरेटिव खराब किया, वहां जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने अपील की और वो चाहते थे कि ममता बनर्जी हारे। ये 284 सीटों पर नहीं तो लड़ने का कोई कारण नहीं था, और वो भी टारगेटेड सीटों पर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जहां मुसलमान वोट ज्यादा संख्या में है, वहां टारगेट करके कांग्रेस लड़ी। तो कांग्रेस तो खुद ही तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रही थी वहां, और कांग्रेस और लेफ्ट के वोट से पहले भी इन दोनों का वोट जोड़े तो नतीजों को प्रभावित करने वाले वोट होते थे। टीएमसी का वोट चोरी तो राहुल गांधी ने कर राहुल गांधी ने Yes, किया, आधा। लेफ्ट ने भी किया, उनका वोट चोरी किया और उसकी वजह से ये लोग हारे भी। तो नैरेटिव के स्तर पर भी और इलेक्टोरल लेवल पर भी कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, परसेप्शन भी बिगाड़ा और उनको इलेक्टोरली भी नुकसान पहुंचाया। और अब जो आप कह रही हैं, तो पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो कांग्रेस से ही बनी थी। बिल्कुल ठीक। सारे नेता भी गए थे, सारे कार्यालय भी गए थे, सारा वोट भी गया था। तो अब वो अगर वापस लौटेगा तो राहुल गांधी इससे खुश हो रहे होंगे। इसमें देखिए अभी कह जो रहे होंगे, अंदर खुश वो है, अंदर सही अंदर बात। वो खुश होंगे कि ममता बनर्जी हारी, वहां कांग्रेस के लिए एक ओपनिंग हो रही है। वोट चोरी पर विवाद के बीच ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप सुने उनका बयान। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিশিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, বাট মরালি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট উই ওয়ান দ্য ইলেকশন। ममता बनर्जी भले ही कह रही हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगी, क्योंकि विधानसभा भंग होते ही विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी, ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है, तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं। और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं।